अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन मलिक है और आप सब मुझे सादा डॉक्टर के नाम से जानते हैं। टाइफाइड टेस्ट के नाम पर जिस तरह पाकिस्तान में और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उस पर आज हम बात करेंगे और उस झूठ से पर्दा हटाएंगे। आमतौर पर होता ये है कि जब आपका कोई बच्चा या कोई बड़ा बीमार होता है, उसको हम लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, उसको जब बुखार होता है तो डॉक्टर उसमें टेस्ट लिखता है, बाज़-औक़ात सिंपल सीबीसी, मलेरिया, डेंगू या फिर टाइफाइड। उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि टेस्ट का नाम होता है टाइफीडॉट या विडाल टेस्ट। हालांकि दुनिया में, पूरी दुनिया में, इवन के पाकिस्तान और इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये टेस्ट बैन कर दिया है कि आपने किसी भी फ़र्द का, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, किसी का भी विडाल या टाइफीडॉट नहीं करवाना। लेकिन जो छोटे लेवल पे डॉक्टर्स हैं, जो क्वैक्स हैं, जो हकीम हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं विडाल टेस्ट करा के आएँ या फिर टाइफीडॉट करा के आएँ, जिसके अंदर आईजीजी और आईजीएम दोनों पॉजिटिव हों। तो जब ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं तो वो ये कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे टाइफाइड बुखार पॉजिटिव है और उसको टाइफाइड की दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि जब एक मरीज़ की तशख़ीस ही गलत होगी तो अल्टीमेटली उसका जो इलाज है वो भी गलत होगा। टाइफीडॉट का पॉजिटिव हो जाना या विडाल टेस्ट का पॉजिटिव हो जाना इस चीज़ की गवाही नहीं देता, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है कि आपके मरीज़ को टाइफाइड है या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर विडाल टेस्ट में नहीं कराना, टाइफीडॉट भी नहीं कराना, तो तशख़ीस कैसे होगी टाइफाइड की। वैसे तो मेरी एक डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी मौजूद है टाइफाइड पे, उसका लिंक नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी तशख़ीस का सबसे बेहतरीन टेस्ट ब्लड कल्चर है। ये क्योंकि ब्लड कल्चर 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लेता है तशख़ीस करने में, इसलिए डॉक्टर्स जान छुड़ाने के लिए विडाल टेस्ट या टाइफीडॉट टेस्ट करा लेते हैं ताकि मरीज़ भी सेटिस्फाई हो जाए और थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हाँ भाई टाइफाइड है या नहीं। क्योंकि अगर आपने टाइफाइड का ट्रीटमेंट पूरा भी कर लिया तो टाइफीडॉट का फिर भी चांस है कि ये पॉजिटिव रहेगा। इसलिए इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो है ब्लड कल्चर। उसमें यह होगा कि नर्स या डॉक्टर आपका खून का सैंपल लेगा या फ्लेबोटोमिस्ट आपका सैंपल लेगा और वो जाके लेबॉर्ट्री में टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो 24 घंटे से ज़्यादा इसका टाइम लगता है। इस दौरान हमने मरीज़ को सिंपल एंटीपायरेटिक्स जैसे कि पैनाडोल है, बुखार कम करने की दवाई देनी है जब तक हमारे पास कल्चर की रिपोर्ट नहीं आ जाती। जैसे ही हमारे पास कल्चर की रिपोर्ट आएगी तो हमें पता लग जाएगा हाँ भाई इसको टाइफाइड पॉजिटिव है, तो हम उसके हिसाब से उसको एंटीबायोटिक शुरू कराएंगे। रैंडमली एंटीबायोटिक शुरू कराने से नुकसान ये हो रहा है कि हमारे जो मरीज़ हैं, ख़ास करके पाकिस्तान और इंडिया के मरीज़, वो इसके ख़िलाफ़ उनका जो जरासीम है वो रेजिस्टेंस पैदा करता जा रहा है। ठीक है, पहले ये होता था कि सिंपल नोविडेट से टाइफाइड का इलाज हो जाता था। अब वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा जो जरासीम है टाइफाइड का वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है कि वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी कि नोविडेट उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर चुका है। तो अब हम जो है मूव कर गए हैं एजोमैक्स की तरफ, एजिटमा की तरफ, एजिथ्रोमाइसिन की तरफ। ठीक है, तो ब्लाइंडली आपने मूव नहीं करना या ऑक्सीडिल इंजेक्शन की तरफ आपने ब्लाइंडली मूव नहीं करना। आपने पहले इसका टेस्ट कराना है, उसकी रेजिस्टेंस देखनी है, उसकी सेंसिटिविटी देखनी है कि किस जरासीम के लिए, इस जरासीम के लिए कौन सी एंटीबायोटिक अच्छी है। तो वो सिंपल एंटीबायोटिक आप शुरू कराएं तो अल्टीमेटली उसका इलाज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टाइफाइड के मुतालिक ये हमारी छोटी सी एक काविश समझ आ गई होगी। अगर आपको इस तरह की आसान अल्फाज में वीडियोस जाननी है तो हमारे चैनल पे 160 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हम आसान अल्फाज में आम आवाम तक रहनुमाई पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं या हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सुबह 9 से रात 9 तक रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।